गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 द ट्रेजर इन द फील्ड, कौन सा लेसन नंबर 4 क्लास 3 है द ट्रेजर इन द फील्ड, द ट्रेजर इन द फील्ड चैप्टर जो है इसको स्टडी करने वाले हैं। द ट्रेजर इन द फील्ड, ये जो चैप्टर है इसको हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें हमने इसको स्टडी कर लिया है, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी शॉर्ट आउट कर लिए हैं। अब इसमें जो ग्रामर वाला जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ग्रामर में आपको इसमें नाउन के बारे में पढ़ाया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? नाउन। तो ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर यानी व्याकरण। इस चैप्टर में व्याकरण के जो बिंदु दिए गए हैं उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो व्याकरण के इस बिंदुओं में सबसे पहले बताया गया है कि नाउन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, नाउन सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी हम दोनों भाषाओं में इसकी स्टडी करने वाले हैं, जिसको अच्छे से समझ में आए। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कह सकते हैं? नाउन या संज्ञा कहलाता है। अगर इसी बात को मैं हिंदी में लिखूं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को नाउन या संज्ञा कहा जाता है। नाउन या संज्ञा कहा जाता है या कहलाता है या कहते हैं, एक ही बात होती है। तो बात सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संज्ञा की, या हिंदी में इसको नाउन या संज्ञा कह सकते हैं। भाई अंग्रेजी में इसको नाउन कहते हैं, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बनती है, परिभाषा बनती है कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, अब सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है नाम को। उन व्यक्तियों को नहीं कहा जाता है, उन व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जो नाम होगा उस नाम को हम संज्ञा के नाम से जानेंगे। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे सीता कम्स होम बाय ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। अब देखो, इसमें मैं जिन को अंडरलाइन कर रहा हूं वो नाउन है। क्या है? नाउन है। सीता इज ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पर्सन यानी व्यक्ति, तो सीता इज ए नेम ऑफ ए लेडी, एक महिला का नाम हो सकता है। होम, नेम ऑफ ए होम यानी घर का नाम, घर होता है। ट्रेन यानी एक साधन होता है, उसका नाम है। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, सीता, होम एंड ट्रेन, ये तीनों के तीनों ही क्या है? संज्ञा है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखना, इसमें ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों ही संज्ञा है। क्या है? दोनों ही क्या है? नाउन है, संज्ञा है।
अब हमारे सामने क्वेश्चन ये पुटअप होता है, ये खड़ा होता है कि ये क्या संज्ञाओं के कितने प्रकार भी हो सकते हैं क्या। देखो किसी का नाम है इसलिए संज्ञा है, ये घर का नाम है इसलिए संज्ञा है, ये किसी यंत्र जो होता है, साधन जो होता है, ट्रांसपोर्ट का साधन है। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक भाव है हमारे अंदर पैदा होने वाला, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, नाउन कहा है कि भाव जो होता है हमारे अंदर वो किस प्रकार से हो सकता है। तो अब हम ये बात तय करते हैं आगे चल करके कि संज्ञा के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखो हम सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार, कितने प्रकार के होती है। तो सबसे पहले हम संज्ञा के प्रकारों की बात करेंगे, नाउन के टाइप्स की बात करेंगे। तो मैं इसी लाइन के अंदर आगे ही लिख देता हूं, देयर आर 5 kinds of noun। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 kinds of noun। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, फिर संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल से संज्ञा को समझने की कोशिश करी। जैसे ये मान लीजिए यहाँ नाउन है, ये भी नाउन है, और ये शब्द भी इसमें नाउन है, इधर ये नाउन है इसमें, और इधर ये नाउन है। तो ये किस किस प्रकार के नाउन बनी, कौन सी नाउन कैसे क्रिएट होती है, किसको किस प्रकार से पहचाना जाता है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल्स रखे हैं कि ऑन सीता कम्स होम बाय ट्रेन। तो सीता है वो ट्रेन के माध्यम से घर पहुँचती है या घर आती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। किस प्रकार की नीति है, सर्वोत्तम नीति है। अब हम जो ये संज्ञा के जो 5 प्रकार हमारे सामने हैं, उनके प्रकारों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले पहला नाम आएगा प्रॉपर नाउन। क्या आएगा, ये प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉपर नाउन। दूसरा जो आपका आएगा उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो आपका प्रमुख प्रकार आएगा उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। कौन सा कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अब देखो 2 प्रकार इसके और बच गए, मैंने 5 बताए। चौथा जो प्रकार है उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। और 5वां जो नंबर आता है वो आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी इसकी रिपीटेशन बात करते हैं। ग्रामर पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं, नाउन। तो देखिए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
संज्ञा जो है वो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी वस्तु का नाम। अब वस्तु के अंदर जो दृश्य और अदृश्य सभी वस्तुएं आ जाती है, जिसमें भाव भी आ जाते हैं। तो हम हिंदी में ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम। मैंने नाम को अंडरलाइन क्यों किया गया है? ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो है वो स्वयं संज्ञा नहीं होते, उनका जो नाम होता है उस नाम को हम क्या कह सकते हैं? नाउन या संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सीता कम्स होम बाय ट्रेन। तो सीता नाउन है, होम नाउन है और ट्रेन इसमें संज्ञा या नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। पॉलिसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रेन कैसी है? ट्रेन जो है वो प्रॉपर नाउन है क्या? कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है? कॉमन नाउन है। होम कॉमन नाउन है, सीता प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाउन्स के अलग अलग टाइप्स आई हैं, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन पुटअप होता है, ये सवाल खड़ा होता है, ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि नाउन्स के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो हमने लिखा टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। इस प्रकार से ये संज्ञा के 5 जो प्रकार मैंने आपके सामने रखे हैं वो आपको याद करने हैं। अब वैसे ज़्यादा आपके सामने मैं कुछ नहीं रखूँगा, ये मतलब आपको करना क्या है, देखो नाउन की जो परिभाषा है वो आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और याद करनी है। कैसे याद करेंगे? नाउन इज नेम ऑफ, किसका नाम है? पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल, सीता कम्स होम बाय ट्रेन। तो सीता, होम और ट्रेन तीनों शब्द इसमें क्या बन गए? नाउन या संज्ञा बन गए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एंड पॉलिसी दोनों ही अदृश्य वस्तुएं हैं, फिर भी संज्ञा है, तो ये किस प्रकार की नाउन हुई, ये भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकारों की बात करी थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। देखिए, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप इन 5 के नाम बार बार बोल करके याद कर सकते हैं। जैसे देयर आर 5 काइंड, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। क्या बोले मैंने? एक साथ बोल दिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। अच्छे से सुनना। प्रॉपर नाउन यानी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। नाउ यू कैन राइट these sentences in your fair notebook as a homework। आज का आपका होमवर्क है ये कि आप नाउन की परिभाषा लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश में, उसको याद करेंगे। ये 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे असाइनमेंट में जो डाउट सेशन है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नाउन के प्रकार के 5 जो नाम होते हैं वो 5 नाम मैंने आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इनके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। डू एज ए होमवर्क दीज टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। थैंक यू।